हेलो दोस्तों। कल हम लोग स्टार्ट किए थे आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। कल हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस तक देख लिए थे, तो वो हो गया आपका पार्ट 1। आज जो हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं ये हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 2। और इसमें हम आज फिर उसके आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी करते हैं जो आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज हम उनको शुरू करते हैं। तो कल जैसे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले आप पार्ट 1 देखें और उसके बाद फिर आ जाइए पार्ट 2। और यहाँ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं जो आपके मैट्रिक एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो एकदम पूरे बने रहिए और लास्ट तक देखिए। देखिए कल हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। पूछा गया है बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी है। देखिए अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इसमें कौन सा दो पॉइंट्स दिया हुआ है, एक है आपका P, दूसरा है Q। तो P का अगर आप देखिए तो क्या है 2,3 और Q के बारे में क्या बताया, ये है 4,1। तो हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। तो आपको इसके लिए दूरी सूत्र पता होनी चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमको निकाल लेना है। तो ये जो आपका P में दिया हुआ है 2,3, इसको हम ले लेंगे x1 y1। और आपका जो यहाँ 4,1 दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो अब यही चीज देखिए जो वैल्यूज है उसको अब बस फॉर्मूला में पुट करिए और उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x2 क्या है, x2 आप देखिएगा तो 4 है। ठीक है, तो x2 को हम यहाँ पुट कर देते हैं 4। और फिर x1 क्या है, x1 है आपका 2। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा 1। और y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से ले लेते हैं। अब इसको क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब यहाँ पर चलिए अब इसको क्या करें, घटा दीजिए। 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब इसको ये कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4। और इसको अंडर रूट था एज इट इज रहने देते हैं। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो अंडर रूट में 8 आएगा। तो इसका क्या निकालना होगा, अब ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट को चेंज कर लेंगे तो क्या होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो अगर हम 8 को लिखते हैं तो इसको 2 दूनी 2 चौके 8, फिर कितना बार में 2 दूनी 4। तो आपके पास देखिए किस तरह से आ रहा है, 2 गुना 2 ये। और इसका जो 4 है, 4 का अगर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाए आपका 2। और जो ये 2 बच गया वही किस में आ जाएगा, √2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। तो यहाँ पर 2√2 देखिए आपका कौन सा है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका 2√2 है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हम लोग भी जब एग्जाम दिए थे तो उस टाइम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो देखिए हमेशा जानिए जब y अक्ष का बात करेंगे, y अक्ष का बात करेंगे तो वहां पर जो x का मान होगा, x का मान होगा 0। जब हम y अक्ष का बात करेंगे तो x का मान कितना होगा, 0। और इसी की जस्ट उल्टा जब x अक्ष का बात करेंगे तो वहां y का मान क्या हो जाएगा, 0। ये चीज अगर आपको बस पता है तो इसके आगे आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है कि ये पूछा गया है कि किस अनुपात में बांटता है। तो जैसे मान लीजिए हम दो अक्ष लेते हैं, तो दो अक्ष में एक बिंदु जो है आपका, सॉरी हम दो बिंदु लेते हैं 5 -6 और दूसरा है -1 -4। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से दो अनुपात में ये अलग अलग अनुपात में बट रहा है। इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो बट रहा है वो हो गया आपका m और दूसरा वाला हो गया क्या, n। m और n अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग x का मान निकालते हैं
तो वहां पर क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बटा में रहेगा m प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमको ये पता है कि y अक्ष में x का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर बायां की तरफ क्या लिख देंगे 0, और फिर m को m ही रहने देना, क्यों, क्योंकि हमको अनुपात ही तो निकालना है, तो m को हम जैसा था वैसे ही रहने दिए। अब यहाँ पर देखिए x2 और x1 किसको लेते हैं, देखिए ये जो बिंदु है इसको हम मान ले रहे हैं x1 और इसको y1, ठीक है, और ये जो आपका है x2 y2। तो अब यहाँ पर x2 कौन सा हो गया, x2 हो गया आपका -1, जो -1 हो गया आपका क्या हो गया x2, प्लस n को वैसे ही रहने दिए, x1 कौन सा हो जाए, x1 हो जाएगा आपका 5, x1 हो जाएगा 5, और m प्लस n को जैसा था वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि वही हमको निकालना है। अब अगला स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप में आपको कुछ इस तरह से करना है कि m प्लस n, देखिए यहाँ से जब गुना होगा इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाए, m प्लस n पूरा होकर के 0 हो जाएगा, तो मेरा बच क्या गया, मेरा बच गया -m। -m कैसे हुआ, m को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -m, प्लस 5 को n से गुना करें तो 5n, और बराबर में क्या हो गया पूरा 0, क्योंकि m प्लस n भी इधर गया तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही रहने देते। अब क्या करेंगे कि 5n को हम यही रहने देते, और जो नेगेटिव वाला जो -m है ना, अगर हम उसको बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो वो हो जाता है प्लस में, तो 5n को यही रहने दिए, अब -m है उसको लेकर के उधर गया तो क्या हो गया, सिर्फ m रह गया। अब यहाँ पर जो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अनुपात, ठीक है, m/n। अनुपात का जब बात किया जा रहा है तो मतलब आपको क्या निकालना, m/n मतलब m/n निकालना है। ठीक है, तो m को यही रहने दो और क्या करो कि n को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर 5 को यही रहने देते हैं, और m यहाँ पर था, और यहाँ पर जो n है, n अगर यहाँ गुना था तो बराबर किधर जाता है, क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है, और ऐसे लिख सकते हैं m/n बराबर 5, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो अब m अनुपात n कितना आ गया आपका, m अनुपात 1, n आ गया आपका 5:1, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो देखिए ये कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए 2020 में पूछा गया है, 2022 में, 2025 में, इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है cos a का वैल्यू, cos a बराबर दिया हुआ है 8/17, और निकालने क्या बोला है आपको tan a। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि cos साइन मतलब क्या होता है p/h, cos मतलब होता है b/h, और tan मतलब क्या होता है p/b। देखिए ये अगर आपको पता है, साइन मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, cos थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या होता है b/h, और tan थीटा मतलब क्या होता है p/b। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है हमको, tan a का मान निकालना है, यहाँ जो थीटा लिखे उसी को यहाँ पर a लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर cos a दिया हुआ है, cos a बराबर में 8/17 है, तो cos थीटा मतलब क्या होता है b/h, तो यहाँ पर मतलब b/h बराबर कितना हो गया 8/17, ऐसा है समझिए। तो यहाँ b क्या हो गया, b हो गया आपका 8, और h क्या हो गया 17। तो देखिए b दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और tan के लिए निकालना क्या पड़ता है, p और b चाहिए, क्या चाहिए p और b। तो आपको यहाँ पर b तो पहले ही से पता है कि वो 8 है, बच गया क्या p निकालना। तो p निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस, पाइथागोरस अगर आपको पता है तो इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ठीक हो, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका b। तो यहाँ पर जैसे कौन कौन सा दिया, h दिया हुआ है और आपका b दिया, निकालना क्या है p। तो p निकालते कैसे हैं, p निकालने का तरीका है p बराबर होता है अंडर रूट में h² माइनस b²। ठीक है, तो h क्या है 17, 17 का स्क्वायर माइनस b², b² में क्या हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अंडर रूट कर दो, 17 को 17 से गुना करेंगे मतलब 17 का स्क्वायर है ना, तो कितना होता है 289 या 289, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, तो ये हो गया। अब इसको आपस में घटा दीजिए तो ये होगा आपका 225। ठीक है, घटा दे, अब अंडर रूट करेंगे तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है आपका 15। तो p आ गया आपका, p हो गया आपका 15।
तो अब हमको निकालना क्या था, tan a। तो आपको पता है tan मतलब क्या होता है, p बटा b। तो यहाँ पर tan a बराबर p बटा b। तो अब आपको p का भी मान मान निकल गया, अब b का तो हमको पहले से पता था। तो ये क्या हो जाएगा, tan a बराबर में p हो गया आपका 15 और b कितना है, b है आपका 8। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15/8। तो देखिए अब इसका कौन सा आंसर ऑप्शन सेलेक्ट करिए, कौन सा इसको मैच कर रहा है, ए बी सी डी मैच करिए। तो आप देखेंगे कि ये बी नंबर इसका मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। और ये आपका 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार, देखिए यहाँ पर 2 tan 30 माइनस बटा में एक घटाओ टेन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको मान भी याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो इस तरह से आपको मान जब पता होगा, इस तरह से कॉस का भी पता होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना तक अगर आपको मान पता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सारा ना डिग्रीज जो भी है, साइन का 0 डिग्री, फिर उसी का 30 डिग्री में क्या होता है, 45 में क्या होता है, 60 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, इस तरह से कॉस का, टैन का, इसका वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। और इससे क्या होता है, जब आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो अगर आपको पता है तो तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो अब बस इसी चीज को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ 2 tan 30 डिग्री है, नीचे में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, बस वो जो 30 डिग्री है उसको पुट कर देंगे उसका मान। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो 2 गुना 1/√3 बटा में क्या हो जाए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का में क्या लगा देंगे हम, इसमें स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो उसका घात 2 हो गया। तो अब यहाँ पर इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 2 गुना 1/√3 मतलब कितना हो जाए, 2/√3। और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करना है। तो एक का तो स्क्वायर एक ही होगा, √3 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, मतलब √3 को आपको 2 बार गुना करना है, √3 गुना √3 तो कितना हो जाता है, 3। तो यहाँ पर नीचे में कितना आ गया, 3। अब क्या करना है, आपको बस 2/√3 को वैसे ही रखिए और नीचे इसका लासा ले लीजिए, एक यहाँ रख दिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पर ये फिर किससे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक को 3 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो ऊपर में ये आ जाएगा आपका 3 माइनस, और 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या रह गया, 2/√3 घटाव में, सॉरी बटा में 3 में से 1 घटेगा तो आपका हो गया 2 और नीचे में क्या है, 3। ठीक, तो अब जो आपका वैल्यूज आया कुछ इस प्रकार आएगा, 2/√3 और जो सबसे नीचे वाला होता 3 है वो पलट करके कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो 3 ऊपर आ गया, 2 जहां था वहीं रह गया। ठीक है, अब देखिए 2 को 2 एका 2, 2 एका 2, ये दोनों कट गया। ठीक, और यहाँ पर जैसे हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 गुना √3, क्योंकि आपको ऊपर हम दिखा कि √3 को √3 से गुना करें तो कितना होता है, 3। तो हम इसको 3 को √3 गुना √3 लिखे और नीचे में क्या है, √3। तो अब देखिए एक √3 और एक √3 का कट गया तो कितना हो गया, मेरा आंसर आएगा आपका √3। अब आपको ये याद होना, देखिए अब यहाँ आपका तो आंसर आ गया √3, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया, क्या √3 दिया हुआ है, ए बी सी डी ऑप्शन देखे तो क्या यहाँ √3 दिया, नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको जो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इसका अलग अलग मान। तो आपको ये पता होना, इसीलिए हम बोले कि आपको जब पता होगा कि √3 और इसका मान क्या होता है, वो सब चीज अगर आपको पता होगा तो ये चीज आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए क्या है कि आपको याद रखना होगा कि √3 किसके लिए होता है। तो अगर आप देखिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर √3 का मान किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी में से देखिएगा तो आपको कौन सा मैच करेगा, सी। तो ये हो गया आपका सही आंसर।
ठीक, देखिए आप मतलब लास्ट तक निकाल भी लिए, लेकिन यहाँ पर फिर अगर आपको वैल्यूज यहाँ याद नहीं होगा तो फिर आप इसको सही नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर आपका मान पूछा गया है। इसमें साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, प्लस साइन 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है। तो इसका आपको मान निकालना है। तो यहाँ अगर आपको डायरेक्ट मान याद होगा, डायरेक्ट पुट करिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना में है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। ये कितना होता है? √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान अगर देखिएगा तो इसका भी कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए अगर हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाए तो हम ट्रिक भी बता देंगे कि इसको कैसे याद रखना है, वैल्यूज को, ये सब चीज भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको आपको मेरा मेन फोकस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में अवेयर करना, किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होता है? √3 गुना √3 3 हो जाता है, और नीचे 2 गुना 2 कितना होता है? 4, प्लस में 1 को 1 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 1, और 2 को 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखिए अब 4 4 दोनों तरफ है, ये तो आपको लासा निकालने आना ही चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है। तो अब ये 4 हो गया, यहाँ ऊपर क्या रह गया? 3 प्लस 1, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4, 4/4 हो गया, 4 1 4, 4 1 4। तो मतलब क्या हो गया? एक आंसर। तो यही मेरा हो गया सही आंसर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक आंसर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में देखने को मिला, 2024 में देखने को मिला, और इससे पहले भी अगर हम जाएंगे कि 2013, 14, 15 उस टाइम में भी इसी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हम लेकर के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे ये मान लीजिए मेरा मीनार है, ठीक है, यहाँ से इसका पाद बिंदु, पाद मतलब ये जो नीचे का बिंदु है, इससे यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर का यहाँ से दूरी ले लिया, यहाँ से उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण हम लोग किसको बोलते हैं? जो नीचे से ऊपर की ओर कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। एक और होता है अवनमन कोण, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। अगर इसी की जगह यहाँ पर कोई खड़ा हुआ रहता, यहाँ पर खड़ा होकर के कोई देख रहा है, तो ये जो नीचे देखता है, यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, और ये जो नीचे देख रहा है कोई वस्तु को, यहाँ जो कोण बनता है तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। खैर तो अभी हम लोग को अवनमन कोण के बारे में बात नहीं करना है, यहाँ बात किया गया है उन्नयन कोण के बारे, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है? ये जो मीनार का ऊंचाई है ना, ये h, इसको निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जैसे ये 60 डिग्री इसका मान दिया हुआ है, और ये वाला बिंदु, तो हम इसको मान लीजिए ए बी सी, तो हमको ए बी हाइट निकालना है। तो और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री का वैल्यू अगर हमको पता हो जाएगा तो हमको निकल जाएगा आराम से। तो ये क्या होता है, जब कोई कोण होता है यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपका, अगर आप देख रहे होंगे तो ये हो गया आपका 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमको पता है वहां पर क्या अप्लाई हो सकता है? पाइथागोरस। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर tan 60 डिग्री लेंगे, tan लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा P, और ये क्या हो जाएगा B। तो इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan 60 डिग्री अगर हम लिखे बराबर क्या होगा? P/B होता है। तो P क्या है मेरा? परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है मेरा? है BC, मतलब आधार क्या है मेरा? BC। ठीक है, तो अब tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का अभी जो हम लोग मान निकाले थे √3 जो आया था, तो हमको पता था कि उसका मान होता है tan 60 डिग्री। AB नहीं पता है तो उसको वैसे ही रहने दिए, और BC हमको पता है 50 मीटर। ठीक है, तो अब AB निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपस में क्रॉस गुना हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 50 √3 मीटर। ये हो जाए आपका सही जवाब। तो देखिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया हल। तो ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन भी था ये आपका हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 50 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। तो स्पर्श रेखा बोलते किसको है?
कि अगर जो कोई वृत्त को इस तरह से टच करके गुजरती है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर पूछा गया किसी बिंदु पर, तो अगर यहाँ पर देखिए वृत्त क्या है, सब बिंदु को छोटा 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 करके जोड़ रहे हैं तो एक वृत्त बन रहा है। तो यहाँ पर जो एक बिंदु है, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचना है तो कितना खींचा जा सकता है, एक ही खींचा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आगे फ्री वृत्त से पूछा गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो पहले आपको जीवा क्या होता है, जीवा देखिए अगर आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ से यहाँ एक जो रेखा खींच रहे हैं ये हो गया आपका जीवा। ठीक है, तो अब अगर इससे और ऊपर भी गए, यहाँ पर भी खींच दिए तो ये भी हो गया जीवा। तो ये जीवा जो पूछा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा बड़ी का बात किया जाए तो दोनों में अगर साइज देखें तो ये वाली जीवा का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हम एक और लेते हैं, उसको यहाँ केंद्र से पास कर दिए तो ये क्या हो गया, इसको जीवा बोलते हैं लेकिन ये केंद्र से पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। आपको तो ये पता होगा कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है, अगर वृत्त का सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ अगर नीचे में लाइन खींचे तो ये छोटा साइज का होता है, ये वाला भी इससे छोटा हो, सबसे बड़ी बात की जो केंद्र से होकर के गुजर रही है, और वो क्या हो जाता है, व्यास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। तो देखिए 2019 में, 2022, 2024 इसमें पूछा गया है। मतलब हम आपके पास जो क्वेश्चंस लेकर के आए ना वो 2019 से 2025 तक में जो पूछा गया उन क्वेश्चंस को लेकर के आए। और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूछा गया है तो इससे पहले भी, और अगर 2019 से पहले भी जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप होगा। यहाँ पर देखिए निकालना क्या है, हमको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना। तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा अर्धवृत्त, कि एक वृत्त है, अगर उसको हम, जैसे ये वृत्त है, उसको अगर हम आधा काट दे तो ये क्या बन जाता है, यही जो आधा हम काट दिए ये क्या बन गया, मेरा अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, तो यही हम ले लिए अर्धवृत्त। अब इसका परिमाप का जब बात करता है, तो परिमाप का बात करेगा तो क्या होता है, जैसे अगर हमको वृत्त का परिमाप पूछ देता, वृत्त का परिमाप पूछता तो हम उसमें क्या फॉर्मूला यूज करते, 2πr, जो इसका जो परिधि होता है यही चीज हो जाता। अब यहाँ पर लेकिन अर्धवृत्त का पूछा गया है, तो अर्धवृत्त का अगर इसका बात करें तो ये तो आधा है, तो ये 2πr का आधा हो जाता। तो 2πr का आधा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर, ये हो गया हमारा पाई आर परिमाप। और अगर इसका बात करें, ये चीज को तो लेना होगा, तो इतना तो हम देख लिए, ये हो गया मेरा पाई आर। अब हम जब इसका बात कर रहे हैं तो ये क्या है, 2r हुआ, क्योंकि यहाँ अगर केंद्र है तो यहाँ से एक r, यहाँ r, या हम इसको व्यास मान लेते हैं। तो वही क्या होता है, d इक्वल टू होता है व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो इसको हम ले लिए 2r। तो अब इसको आपस में सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। ठीक, अब r का आपको मान दिया हुआ है, r का मान बस बैठाइए और निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। तो अब यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7 प्लस 2 × 7। तो अब यहाँ पर देखिए 7 और 7 हो गया खत्म, 7 का 7, 7 का 7, अब 22 प्लस 7 दूनी 14। तो इसको आप बस आप जोड़ दीजिए तो ये 4 कितना जुड़ जाएगा, तो 22 और 14 को जोड़ दीजिएगा, आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सही जवाब। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन है, इसके लिए हम फिर पार्ट 3 बनाएंगे। पार्ट 3 में फिर हम 10-12 क्वेश्चन को आपको सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, हम एक साथ इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि देखिए हम लोग जब 10-11 ही क्वेश्चन करें, लगभग इसमें 23-24 मिनट चला जा रहा है, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाए, तो इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो देखिए, और फिर इसका अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 1 भी देख लिया, और फिर इसके बाद हम पार्ट 3 और पार्ट 4 भी लेकर के आएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको इस तरह से जो अपडेट्स आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए फिर बाय बच्चों।